हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पप्पू और आप देख रहे हैं CSA पप्पू यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे SSC विथिल रिजल्ट 2025 के बारे में। वीडियो में एक एक प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे कि मेरा विथिल रिजल्ट कितने दिनों में क्लियर हुआ था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह की वीडियो YouTube पे कोई बनाना नहीं चाहता। उसका कारण ये है कि SSC GD विथिल रिजल्ट में बहुत कम अभ्यर्थियों का नाम आता है, उस पर व्यूज बहुत कम आते हैं, इसलिए कोई इस पे वीडियो नहीं बनाना चाहता है। तो आप जैसे विथिल्ड कैंडिडेट अगर इस चैनल को चैनल को सब्सक्राइब या सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो इस तरह की वीडियो कोई बनाने से दूरी बनाएंगे, जिससे आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। और अगर इस वीडियो को बनाने से और देखने से आपको थोड़ा सा भी राहत मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले विथिल्ड कैंडिडेट का भी सहयोग हो सके। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं। एक एक क्वेश्चन किया गया था पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वो सारे क्वेश्चन का जवाब आज इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और चलते हैं उसी सवाल पे जिन्होंने कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि क्या मैं पहले भी विथिल्ड था। तो हाँ, मैं भी 2023 में विथिल्ड था। दूसरे क्वेश्चन है कि अगर फाइनल रिजल्ट से देखा जाए तो कितना दिन विथिल्ड रिजल्ट क्लियर होने में समय लगता है। तो फाइनल रिजल्ट से अगर देखा जाए तो मैं एक एक प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूँ कि कितना समय लगता है। तो चलते हैं उसी रिजल्ट वाले PDF में। PDF यही है जो कि पब्लिश हुआ था तो खुद देख सकते हैं कि कितने तारीख को ये रिजल्ट पब्लिश हुआ था। 7 नवंबर 2022 को ये रिजल्ट पब्लिश हुआ था। और मैं दिखाता हूँ कि मेरा फाइनल रिजल्ट यानी मेरा ज्वाइनिंग लेटर कितने तारीख को इशू किया गया था। तो दोस्तों ये रहा मेल जिस पे सबसे पहले हमें ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया था। आप यहाँ देख सकते हैं ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। तो ये डेट आप खुद देख लीजिए कि कितने तारीख को इशू किया गया था, कि कितने तारीख को रिजल्ट जारी किया गया था। ज्वाइनिंग लेटर जारी किया गया था 20/9/2023 को जारी किया गया था। तो आप इस तरह से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने दिनों में रिजल्ट आ गया था। ये रही मेरी ज्वाइनिंग लेटर। कि विथिल्ड रिजल्ट अगर वेरिफिकेशन हो जाए तो रिजल्ट आने में कितना दिन और लगते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको एक प्रूफ दिखाना चाहूँगा यार कि मेरा वेरिफिकेशन के बाद कितना दिन और लगा था। तो उसके लिए आप ये यहाँ देख सकते हैं कि योर केस हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन अप विथ SSC फॉर a रिलीज of your result by CRPF letter number 24/7 letter dated 24/7/2023. Therefore, your case for appointment in CISF will be considered after the release of your result by SSC. तो ये हमें 24/7 को CRPF के द्वारा संबंधित फोर्स को भेज दिया गया है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आने में कितना समय लगा ये आप खुद देख सकते हैं। क्या SSC दोबारा रिजल्ट जारी करेगा या नहीं? तो हम लोगों के समय में कोई एसएससी दोबारा रिजल्ट जारी नहीं किया था।
हमें अपनी फोर्स की तरफ से यानी CISF की तरफ से ही हमें ज्वाइनिंग लेटर इशू किया गया था, तो SOC रिजल्ट जारी नहीं करता। अब आगे की क्वेश्चन ये है कि विथहेल्ड रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों, विथहेल्ड रिजल्ट जिनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है उनको 1.5 से 2 मंथ लग सकता है। अब आगे की सभी विथहेल्ड कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा, तो इसमें 99.99 का रिजल्ट आ ही जाता है। उसमें से जैसे में 2 या 250 रिजल्ट विथहेल्ड में रहता है, उसमें से 2 या 4 केस ऐसा होता है कि उनको लंबा इंतज़ार, कहे तो 1 साल 2 साल, इस तरह का समय बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसमें मैक्सिमम का रिजल्ट आ ही जाता है। अब आगे की क्वेश्चन है कि विथहेल्ड होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। विथहेल्ड होने का सबसे बड़ा कारण, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, कि पहला है इसमें बायोमेट्रिक मिसमैच, जिसमें 60 से 70% केस यही होता है। दूसरा है डॉक्यूमेंट मिसमैच या कोई इशू आ जाने से भी विथहेल्ड में डाल दिया जाता है, तो ऐसा भी 10 से 20% वैसा भी होता है। और इसके अलावा भी कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपको विथहेल्ड में रखा जाता है। अब क्या विथहेल्ड कैंडिडेट की नौकरी लग सकती है? तो दोस्तों, विथहेल्ड कैंडिडेट की नौकरी लग नहीं सकती है, नौकरी लग गई है, बस कुछ दिनों का इंतज़ार और करना पड़ रहा है वेरिफिकेशन के लिए। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, आपका भी ज्वाइनिंग लेटर इशू कर ही दिया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद भी रिजल्ट क्यों रुका रहता? रिजल्ट रुके रहने का वजह यह है कि विथहेल्ड में अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम होती है और उतने कम अभ्यर्थियों में ट्रेनिंग दे पाना मुश्किल होता है। तो इस वजह से भी आपकी रिज़ल्ट को कुछ दिन और रोक दिया जाता है, और जैसे ही नए भर्ती कंप्लीट होती है उनके साथ ही आपका भी ज्वाइनिंग लेटर इशू करके और ट्रेनिंग के लिए तैयार कर देते हैं। अब आगे की क्वेश्चन है कि अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो आगे क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर रिज़ल्ट आपकी नहीं आती है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मेरे समय में भी कोर्ट केस का सहारा लिया था, लेकिन उसका प्रभाव न के बराबर था। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोगों ने कोर्ट केस किया था और जिन्होंने नहीं किया था, लगभग दोनों का सेम समय पे ही ज्वाइनिंग लेटर इशू किया गया था, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं दिखा था। तो ये आप अपने हिसाब से खुद डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। और आगे की क्वेश्चन ये है कि क्या कोर्ट केस से विथहेल्ड कैंडिडेट को कितना फ़ायदा मिल सकता है। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि कितना फ़ायदा मिल सकता है। मेरे समय में भी था, लेकिन इसका कोई ख़ास असर हमें नहीं देखा था। तो दोस्तों, यही सारे कुछ क्वेश्चन थे जिनका जवाब मैं इस वीडियो में देने का प्रयास किया। अगर इस क्वेश्चन के अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उनका जवाब मैं किसी अगली वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको थोड़ा सा भी राहत दी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले
विथेल्ड अभ्यर्थियों का मदद हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और मिलते हैं कोई अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।